अब हम देखते हैं कि ये कॉन्वोल्यूशंस जो हैं हमारी हेल्प कैसे करते हैं। मैंने बताया था ना कि कॉन्वोल्यूशन के लिए जो फिल्टर है, एक तरीका तो ये है कि एक मैथमेटिशियन उस पर रिसर्च करे और हमें ये वैल्यू दे कि यार इस फिल्टर के अंदर क्या वैल्यू आती है। लेकिन मैंने एक अल्टरनेटिव अप्रोच आपके सामने रखी थी। वो अप्रोच ये थी कि यार बजाय हम ये कैलकुलेट करें फीचर की वैल्यूज, क्यों ना हम इन्हें वेट्स की सूरत में लर्न कर लें, राइट। तो इन दैट केस मेरे पास ये कुछ नंबर्स हैं, वेट्स हैं, तो मैं इनको वेट्स की सूरत में लर्न कर लूं। ठीक है, एक चीज, ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। ओके, सो नाउ वी आर कंफर्टेबल विद कॉन्वोल्यूशन ओवर वॉल्यूम्स। तो अब हम अगला क्वेश्चन पोज करते हैं, व्हाट इफ आई वांट टू लर्न मल्टीपल फीचर डिटेक्टर्स। याद है ना, अब मैं फीचर को आई कैन कॉल दिस फिल्टर अ फीचर डिटेक्टर। ठीक है, तो मैंने अपनी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर ली। अब मैं फिल्टर को कर्नल भी कहूंगा, लेकिन जब मेरा दिल करेगा मैं इस फिल्टर को फीचर डिटेक्टर भी कहूंगा। क्यों? ये कर क्या रहा है? ये एक्चुअली तो फीचर डिटेक्ट कर रहा है ना। जैसे मैंने आपके सामने एक कर्नल रखा था, ये वाला, ये कर क्या रहा था? ये कोई फीचर डिटेक्ट कर रहा था ना, और वो फीचर था हॉरिजेंटल एजेस। सिमिलरली मैंने आपके सामने दो और फीचर रखे थे, सोबल फिल्टर और शोर फिल्टर। वो क्या थे? वो भी तो फीचर ही डिटेक्ट कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि नो, आई कैन सेफली कॉल दिस फिल्टर और कर्नल अ फीचर डिटेक्टर। ठीक है, नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू लर्न फीचर डिटेक्टर। अब मैं इमेज में से फीचर डिटेक्टर्स लर्न करना चाहता हूं। तो अगर मैं फीचर डिटेक्टर लर्न कर सकता हूं तो मैं एक ही क्यों लर्न करूं? मैं एक से ज्यादा क्यों नहीं लर्न कर सकता? फॉर एग्जांपल, फर्ज करें ये आपका इमेज है आरजीबी में। थोड़ी सी, आई अपोलोजाइज फॉर माय ड्राइंग, ये बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आई विल स्टिल गिव यू द आइडिया। हमें पता है जी कि ये कोई एक फिल्टर है, 3x3 ले लेते हैं। और जब ये 3x3 फिल्टर हम अप्लाई करते हैं तो हमें एक रिप्रेजेंटेशन मिलती है। तो ये इमेज था, ये फिल्टर था, ये फीचर मैप या रिप्रेजेंटेशन थी इस इमेज की। तो इसका मतलब है, अब हमने देखा कि अगर हम ये फिल्टर जो है ये भी वॉल्यूम में है तो ये हमें एक रिप्रेजेंटेशन देगा। लेकिन मैं इसी इमेज पे कोई और अगर फिल्टर अप्लाई करूं तो ये मुझे कोई और रिप्रेजेंटेशन देगा। मैं इसी इमेज पे कोई तीसरा फिल्टर अप्लाई करूं, ये मुझे कुछ तीसरी रिप्रेजेंटेशन देगा। यू सी, आई कैन गेट अ लॉट ऑफ रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम वन इमेज। इसकी आप एग्जांपल यूं लें, फर्ज करें आप जो है सामने देख रहे हैं अब आप पहले तो आंखों से सामने देख रहे हैं, नेकेड आई से। उसके बाद अब आपको किसी ने कहा यार ये येलो एनक लो और लगाओ, अब देखो कि तुम्हें सामने कैसे नजर आ रहा है। अब आप जो है वो, आपको सारी दुनिया पीली पीली नजर आ रही है क्योंकि अब आपने पीली एनक लगा दी। अब उसमें हो सकता है कि कोई चीज आपको ज्यादा वाजे नजर आ रही हो, कुछ चीजें वाजे ना नजर आ रही हो। सिमिलरली फिर आप फर्ज करें सामने देख रहे हैं, किसी ने आपको कहा यार ये 3D ग्लासेस लगाओ, अब तुम्हें जो सामने 2D चीज है ना ये 3D नजर आनी शुरू हो जाएगी। आपने क्या किया? आपने सिर्फ एक फिल्टर ही अप्लाई किया है ना ऊपर, या एक एनक को आप एक फिल्टर समझिए। तो अब सामने की चीज बिल्कुल सेम थी, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप डिफरेंट ग्लासेस चेंज करते जा रहे हैं और हर ग्लासेस आपको आपके सामने की दुनिया की एक नई रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। तो आप फिल्टर्स को भी यूं समझिए कि ये फिल्टर जो है ये एनके हैं। अगर मैं ऑरेंज ग्लासेस लगा लूंगा तो मुझे सामने चीजें ऑरेंज ऑरेंज नजर आनी शुरू हो जाएंगी। अगर मैं 3D ग्लासेस लगा लूंगा तो मुझे अगर कोई मूवी सामने चल रही है 2D में तो 3D नजर आनी शुरू हो जाएगी। और अगर मैं अल्ट्रा वायलेट ग्लासेस लगा लूंगा तो हो सकता है मुझे अपने सामने बैठा कोई जिन या चुड़ैल भी नजर आ जाए। मैंने सुना है कि कुछ शोज में लोग जो हैं जिन्नों को देखने के लिए अल्ट्रा वायलेट ग्लासेस लगाते हैं। आई डोंट नो इट्स ट्रू और नॉट, लेकिन
you never know. सर ट्राई करना पड़ेगा. So the idea is कि जब भी आप एक डिफरेंट फिल्टर अप्लाई करते हैं आपको एक डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन मिलती है. ठीक है, टेक अवे ये है इस एग्जांपल से. और इंट्यूशन मैंने आपको ये दिया कि आप यूं समझें कि फिल्टर क्या है, डिफरेंट कलर्स की ग्लासेस हैं और हर ग्लासेस आपको डिफरेंट फीचर्स दिखा रही है सामने. तो बजाय ये कि हम एक ही फीचर मैप लेके बाद में उस पर डिसीजन करें, अगर हम मल्टीपल फिल्टर्स अप्लाई करें और उनके मल्टीपल फीचर मैप्स जो हैं उन्हें कंबाइन कर ले, तो क्या हम ज्यादा फीचर्स नहीं आइडेंटिफाई कर सकते इमेज के. फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू व्हाट आई मीन बाय दैट. सो फॉर एग्जांपल सेम इमेज था, सेम इमेज पे ये मैंने एक ग्लासेस लगाए यानी एक फिल्टर अप्लाई किया, ये मुझे एक रिप्रेजेंटेशन मिली. मैंने इसे दूसरा फिल्टर अप्लाई कर दिया, ये मुझे एक दूसरी रिप्रेजेंटेशन मिली. फिर मैंने एक तीसरा फिल्टर अप्लाई कर दिया, मुझे तीसरी रिप्रेजेंटेशन मिली. ये याद रखिए इन सब के अंदर नंबर्स जो हैं वो डिफरेंट है. और आपको पता है कि फिल्टर क्या होता है, एक्चुअली नंबर्स की गेम है ना. अंदर नंबर डिफरेंट होंगे तो वो डिफरेंट फीचर डिटेक्टर बन जाएगा. अब मैंने ज्यादा बड़ी स्मार्टनेस क्या की, मैंने इसे इसे और इसे मिला के एक नई रिप्रेजेंटेशन बना ली. अब ये भी 3 चैनल है, लेकिन ये 3 चैनल क्या है, पहला चैनल जो है ये पहले फिल्टर है, हो सकता है ये फिल्टर जो है ये वर्टिकल डिटेक्टर हो, दूसरा जो है वो हॉरिजॉन्टल डिटेक्टर हो, तीसरा जो है वो कोई डायगोनल डिटेक्टर हो. और ये जरूरी तो नहीं कि मैं इधर सिर्फ 3 ही फिल्टर अप्लाई कर सकता हूँ. व्हाट इफ मैं इधर 10 फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ. अगर मैं 10 फिल्टर अप्लाई कर देता हूं तो 10 फिल्टर मुझे 10 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम इमेज दे रहे हैं. तो व्हाट इफ मैं इन 10 के 10 फीचर मैप्स को कंबाइन कर लूं, ये जरा बड़ा क्यूब बन जाएगा, राइट. लेकिन ये है क्या, इसी की रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन यूजिंग डिफरेंट फीचर्स मैंने बनाई है इसको. ठीक है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फीचर मैप मैंने कंबाइन किए. अब ये एक नया इमेज बन गया. इस नए इमेज की खास बात ये है कि नाउ इट इज 10 चैनल इमेज. ये किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम 3 से ऊपर जा सकते हैं. सो हियर इज योर आंसर. ये 10 तो मैंने ऐसे ही लिखा है, मैं इधर n लिख दूं. So now this image is going to be n channel image. और इस n channel image की खास बात ये है कि इसमें हर डायमेंशन जो है वो इमेज का एक डिफरेंट फीचर मैप है. हो सकता है एक फीचर मैप सीधी लाइनें डिटेक्ट कर रहा है, दूसरा टेढ़ी कर रहा है, तीसरा गोल दायरे डिटेक्ट कर रहा है. तो अगली बार जब मैं इस पे कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करूंगा तो हो सकता है कि ये लर्न करे कि यार ये सीधी लाइन और ये ऐसे मिलता है ना, ये किसी की नोजी बन जाती है. ये 2 कर्व ऐसे मिलते हैं तो ये आंख बन जाती है. ये 2 लाइनें ऐसे मिलती हैं तो ये भी नाक बन जाती है. ये जो है पलकें बन जाती हैं. और हो सकता है इनको कंबाइन करने के बाद जब मैं आगे जाऊं तो आगे मेरे पास एक ऐसा फीचर डिटेक्टर आ जाए जो फेसेस डिटेक्ट कर लेता हूं. ये आप लोग हैं नाराज हैं क्योंकि दोपहर के टाइम पढ़ना पड़ रहा है. सो एसेंशियली क्वेश्चन है. तो टेक अवे ये है कि हमारे पास अब एक ऐसा टूल आ गया जिससे हम मल्टीपल फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं. मल्टीपल फिल्टर अप्लाई करके हम मल्टीपल फीचर निकाल सकते हैं, उन्हें कंबाइन कर सकते हैं और उनसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फीचर निकाल सकते हैं. और इस तरह अब हम सिंपल फीचर से, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट व्हाट आई एम गोइंग टू से, इस तरह हम इंतहाई सिंपल फीचर्स को हायरार्किकल मैनर में कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स या एब्स्ट्रैक्ट फीचर कैलकुलेट कर सकते हैं. अब आप अपने सामने देखिए, आपके सामने जो चीजें बनी हैं, क्या वो चीजें जो हैं वो स्ट्रेट लाइन और सर्कल और ओवल और रेक्टेंगल ही नहीं है सारी चीजें.
तो दुनिया भी तो ऐसे ही बनी है ना यार। दुनिया कैसे बनी है? स्ट्रेट लाइंस है, डायगोनल लाइंस हैं, हॉरिजेंटल लाइंस हैं, कर्व्स हैं, सर्कल हैं, ओवल है। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास एक ऐसी टेक्निक आ गई है विजन की जो दुनिया को उसी तरह रिप्रेजेंट करती है जिस तरह ह्यूमन आई रिप्रेजेंट करती है। ह्यूमन आई क्या करती है? सीधी लाइन, टेढ़ी लाइन, बहुत सारी लाइनें जोड़ के, ये लाइनें क्या है? फीचर है। और ये फीचर कौन से हैं? ये इंतहाई सिंपल फीचर है। इन सिंपल फीचर्स को कंबाइन करके वो ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट या कॉम्प्लेक्स फीचर बनाती है। और वो ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट या कॉम्प्लेक्स फीचर जो है वो हम बचपन से हमारे माँ बाप या हमारा इन्वायरमेंट या हमारे टीचर हमें बताते हैं कि यार ये जो फीचर है ये एक चेयर है, ये जो बहुत सारी लाइनें और कर्व आपस में जुड़े हुए हैं ये एक टेबल है, या ये एक झूला है, एंड सो ऑन। तो एग्जैक्टली इसी तरह CNN क्या कर रहा है? हर लेयर में सिंपल फीचर डिटेक्टर्स को जोड़ के उनसे फीचर मैप ले रहा है। उस सिंपल फीचर मैप को जोड़ के एक नया इमेज बना के अगली लेयर ऑफ फिल्टर्स को दे रहा है, फिर उससे अगली लेयर ऑफ फिल्टर्स को दे रहा है। और इस तरह हर लेयर के जो फिल्टर्स हैं वो ज्यादा मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स लर्न करते जा रहे हैं। सो नाउ आई विल स्टॉप एंड टेक योर क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन है, सर ये फीचर मैप की रिडंडेंसी कम करने से उसकी डायमेंशन पे कोई असर पड़ेगा? ऑफ कोर्स पड़ेगा। रिडंडेंसी कम होती कैसे है? जब आप उसकी डायमेंशन रिड्यूस करते हैं। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा मुझे लगता है कि क्वेश्चन कुछ और है, लेकिन तुम उसको सोच के दोबारा से रीफ्रेज कर लो। आई थिंक दिस वाज नॉट द क्वेश्चन। एनीवेज, किसी और का कोई क्वेश्चन है जो अभी सर मैंने आपके एक सामने एक एक क्वेश्चन तकरीर सर, पेश की है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो बता रहे थे कंप्यूटर विजन में जो एक इनोवेशन आई थी 60% पे एक्यूरेसी थी वो 90 प्लस चली गई, जी, वो इस वजह से आई थी कि हम जो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन थी इनको हमने टुगेदर किया था, या इस वजह से आई थी कि न्यूरल नेटवर्क से हम वेट डिटेक्ट कर रहे थे, कि ये दोनों को मिला के आई थी? देखें क्योंकि अब हम हाँ, यहाँ पे हमारे हम पास यहाँ पे इंटरेस्टेड एक्चुअली, ये जो हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है हम इसके वेट्स कंप्यूट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, या जो हमारी आउटपुट है इसको हम फाइनलाइज करने में ज्यादा इंटरेस्टेड? बिल्कुल सही है। हम ऐसे वेट्स कैलकुलेट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं जो हमारी आउटपुट ठीक कर दें। लेट्स पुट इट दैट वे। यू सी, ये जो वेट्स हैं स्टार्ट में तो रैंडम होंगे ना। स्टार्ट में तो हमारे CNN को कुछ पता नहीं है। स्टार्ट में हमारा CNN जो है ये एक दूध पीता बच्चा है जिसे कुछ पता लेकिन नहीं। सर हम समझ रहे थे, मैं समझ रहा था खासतौर पे, मुझे लग रहा था कि हम शायद एंड पे एक ऐसा एक मैट्रिक्स लेंगे कि वो एक ही मैट्रिक्स हमारे लिए, जैसे 3x3 का एक ही मैट्रिक्स ऐसा होगा कि वो हमें इमेज की क्वालिटी 90% तक देगा। ओ नो 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 नो। यू सी, हमारी स्ट्रेंथ क्या है CNN की कि ये सिंपल कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स लर्न कर सकते। दैट्स द इनोवेशन हियर। दैट इज व्हाई ओके सर। आप अब देखें, अगर ये आप वाली थ्योरी ठीक होती तो हमारे पास 100 लेयर डीप न्यूरल नेटवर्क क्यों होते? एक बात है। आपने ये सुना यस होगा सर। जी कि जी एलेक्स नेट जो है 10 लेयर्स का है। आपने सुना होगा जी मोबाइल नेट जो है वो 50 लेयर का है। आपने सुना होगा जी रेज नेट जो है वो 130 लेयर्स का है। व्हाई आर लेयर्स? लेयर्स क्या कर रही हैं? लेयर सिंपल ये कर रही हैं कि लेयर इंतहाई सिंपल कॉन्सेप्ट्स को ग्रेजुअली, हायरार्किकली जोड़ जोड़ के ऐसे फिल्टर क्रिएट करने में कामयाब हो जाती है जो इंतहाई कॉम्प्लेक्स चीज को डिटेक्ट कर सकते हैं। और उन्हें ठीक वो हो गया। इंतहाई कॉम्प्लेक्स इनपुट कैसे मिलती है? आउटपुट ऑफ प्रीवियस लेयर से। बिल्कुल, आउटपुट को हाँ, बेहतर और वो कर करके। आउटपुट ऑफ प्रीवियस लेयर कैसे बनी है? वो लर्न्ड फीचर के फीचर मैप्स को कंबाइन करके बनी है। जैसे मैं एग्जैक्ट। आपको अब एक पिक्चर दूं जिसमें 10 किस्म की एनकों से जो आपने देखा है वो सारा जोड़ा हुआ हो, और फिर मैं कहूं यार अब इसका यस सर। एनालिसिस करो, तो उसमें आपको ऐसी ऐसी लाइनें और चीजें नजर आएंगी जो हो सकता है नेकेड आई से आपको ना नजर आती बिल्कुल सर। है ना। तो दैट्स द इनोवेशन कि अब हमारे ठीक हो गया पास सर। एक ऐसा कंप्यूटर एल्गोरिदम है जो ह्यूमन वे ऑफ एग्रीगेटिंग कॉन्सेप्ट्स को मिमिक करता है। लेट्स पुट इट दैट वे। किसी का क्वेश्चन कोई और है या हम आगे चलें? मेरा क्वेश्चन है, मेरा एक जी जी क्वेश्चन पूछें। है।
तो सर आपने अभी जो लेयर्स की बात की है, इस लेयर्स के अंदर मैंने एक आर्टिकल स्टडी किया था 1 महीना पहले। उसमें ये चीज क्लियरली लिखी हुई थी कि कोई ऐसा पॉसिबल अभी तक टास्क नहीं एग्जिस्ट करता जो 3 या 4 लेयर से ज्यादा आपकी लेयर्स ले और आपसे सॉल्व ना हो। मतलब पॉसिबल 99% जो टास्क आपकी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, नॉन लीनियर टास्क, आपको 3-4 लेयर्स में सॉल्व हो जाते हैं। आपको उससे आगे जाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। लेकिन आप जो इतनी लेयर्स की बात कर रहे हैं, तो हमारी जो नॉन लीनियरिटी है, तो वो तो ओके, थ्री मैं 3 या आपको एक 4। सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। आपके पास कैट्स हैं, राइट? अब कैट जो है वो कैट एक जानवर नहीं है, कैट एक पूरी फैमिली है, राइट? व्हाट इफ आई टेल यू कि आपने एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क बनाना है जो गिवन इमेजेस में से 10,000 टाइप के डिफरेंट जानवर्स को डिटेक्ट कर सके। कैन यू अचीव दैट इन लाइक 3 लेयर्स और 4 लेयर्स? नो, यू कैन नॉट। आप जो बात कर रहे हैं वो ये मैंने यही अर्ज की थी कि ये डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कितना। देखो, कोई भी उठ के कुछ भी लिख सकता है, मुझे नहीं पता आपने कहां पढ़ा, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि जितना कॉम्प्लेक्स टास्क होगा उतना ज्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट्स को आपको एग्रीगेट करके कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट बनाने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि उतने ज्यादा आपको लेयर्स इंट्रोड्यूस करवाने। देयर इज अ कंपटीशन कॉल्ड इमेजनेट। इमेजनेट में आपने 2.5, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, हमारे पास 2.5 मिलियन इमेजेस होते हैं। 2.5 मिलियन का मतलब होता है 25 लाख, राइट? और हमारे पास 1000 क्लासेस होती है। तो इमेजनेट कंपटीशन में ये देखना होता है कि कौन सा एल्गोरिदम जो है वो इन 25 लाख इमेजेस की इनपुट में से 1000 डिफरेंट क्लासेस को मैक्सिमम एक्यूरेसी से अचीव कर सकता है, राइट? और मैंने अब आपको ये बताया कि 2019 में ये एक्यूरेसी है 96%, राइट? सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज, आपने ये देखना है कि 2012 का विनर कौन था, उसकी एक्यूरेसी क्या थी। 2013 का विनर कौन था, उसकी एक्यूरेसी क्या थी। इसमें आपको एक लफ्ज मिलेगा टॉप 5 फ्रीक्वेंसी। अगर वो आपको समझ में ना आए टॉप 5 एक्यूरेसी, जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। सिर्फ आपने एक ब्रीफ सा उसका स्ट्रक्चर पढ़ लेना 4-5 लाइनों का। ओके, सो ओके जी, अब हमारे पास एक आइडिया ये आ गया कि हम मल्टीपल फीचर्स को कंबाइन कर सकते हैं, और हम फीचर कंबाइन करने के बाद हम चाहते कि हम ये वेट्स लर्न करना चाहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक लेयर ऑफ कॉन्वेनेंट जो है वो कैसी होती है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने अर्ज किया था, ये मेरे पास अगर एक इनपुट इमेज है, दिस इज एन इनपुट इमेज, और इनपुट इमेज जो है इसको हमने एक फीचर मैप जो है उससे कन्वॉल्व किया। अच्छा, ये जो कॉन्वोल्यूशन है इससे हमें एक आउटपुट मिली जिसे मैं फीचर मैप कहता आ रहा हूं, और ये 2D है, राइट? अभी मैं इसको 3 बना रहा हूं, लेट्स नॉट गो इनटू द मैथ राइट नाउ। लेकिन जो एक्चुअल कैलकुलेशन है ना, आपको याद होगा जब आपने फुली कनेक्टेड नेट पढ़ा था तो आप क्या करते थे, सिग्मॉइड इनटू WX प्लस बी। फुली कनेक्टेड नेट में, और ये जो WX प्लस बी है इसे आप Z का करते थे, और नीचे फिर हम A कैलकुलेट करते थे सिग्मॉइड ऑफ Z से। तो अब हम एक लेयर को कंप्लीट कर लेते हैं। हम अज्यूम कर रहे हैं जी कि हमारे पास बहुत सारे फिल्टर्स हैं इधर, ठीक है? ये जो फिल्टर मैप है ना, इसे आप ये समझिए कि ये वेट है। अब आप जब एक कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं ना फिल्टर मैप की, तो आप इसमें क्या करते हैं, आप इसमें बायस ऐड करते हैं। मैं ये आपको 1 लेयर ऑफ कॉन्वोनेंट बता रहा हूं कि कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की एक लेयर कैसे बनती है, राइट? जब आप इसमें बायस ऐड करते हैं तो उसके बाद इधर आप कोई एक एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं, जैसे वो सिग्मॉइड भी हो सकता है या वो रीलो भी हो सकता है। तो
ये जो कैलकुलेशन है, अब ये आपकी Z है FCN की जुबान में, और ये जो Z है, जब ये रीलू ऑफ Z कैलकुलेट होता है तो ये अब आपकी आउटपुट है, ठीक है। और ये आउटपुट आपका एक रिप्रेजेंटेशन है। सिमिलरली दूसरी लेयर पे भी आपने यही काम किया, बायस ऐड की, जो रिजल्ट आया उस पे। अच्छा, अब मैं एक्टिवेशन फंक्शन जो है ना, क्योंकि हमने बहुत सारे एक्टिवेशन फंक्शन पढ़े थे, तो अब से मैं एक्टिवेशन फंक्शन को जी कहूंगा। जी का मतलब बाय द वे हो सकता है सिग्मॉइड भी हो सकता है, रीलो भी हो सकता है, और जो मैंने आपको बहुत सारे एक्टिवेशन फंक्शन पढ़ाए हैं उनमें से कोई भी हो सकता है। तो आई जस्ट से कि आप जी ऑफ दिस थिंग कैलकुलेट करेंगे एंड दैट विल बी योर आउटपुट, एंड यू कीप ऑन डूइंग दैट। उसके बाद ये जो 1 और 2 और ये जितने भी है ना, इन्हें अब आपने करना है कंबाइन। 1, दिस इज 2, दिस इज नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन। तो ये अब जो ये आपकी फर्स्ट लेयर की आउटपुट है, दिस इज द आउटपुट ऑफ फर्स्ट लेयर ऑफ CNN, ठीक है। अब ये जो आउटपुट ऑफ फर्स्ट लेयर ऑफ CNN है, दिस इज गोइंग टू बी द इनपुट ऑफ सेकंड लेयर ऑफ CNN। अच्छा, ये याद रखिए कि मैं फॉरवर्ड पास की बात कर रहा हूं। आपको याद होगा कि मैंने आपको कंप्यूटेशनल ग्राफ्स पढ़ाए थे और उसमें मैंने आपको बताया था कि फॉरवर्ड पास में हम हमेशा किसी भी नेटवर्क की आउटपुट कैलकुलेट करते हैं। अगर हमने वेट अपडेट करने हैं तो वेट अपडेट मैं अब रेड से बनाता हूं, लेकिन ये बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं होगा, सिर्फ इनफॉर्मल आपको आइडिया देना है। तो बैक प्रोपेगेशन में क्या होगा कि मेरे पास रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। मेरे पास लॉस फंक्शन था, मैंने बैक प्रॉप की, बैक प्रॉप ने बताया कि जी इस वेट को इतना चेंज करो, इसको इतना चेंज करो, इसको इतना चेंज करो, तो लॉस पे कुछ असर पड़ता है, ठीक है ना। तो इस केस में मेरे पास 9 वेट्स हैं। आपको याद होगा पहले भी हमारे पास हजारों में वेट्स होते थे, 12,288 वाला वेट्स तो हमने एक FCN में किया था ना। लेकिन इस केस में मेरे पास वेट्स या ट्रेनेबल पैरामीटर्स कितने हैं? सिर्फ 9 है। और 9 की जगह अगर मैं ये 3D में, चूंकि ये 2D है, तो इसकी बेस पे बैक प्रॉप कैलकुलेट करेगा इस फिल्टर को, और इसकी बेस पे हमें पता चल जाएगा कि इन वेट्स को हम कैसे एडजस्ट करें कि जो आखिरी लेयर पे लॉस फंक्शन है वो मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। और हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क ये है, फॉर एग्जांपल हमारा टास्क ये है कि जी इधर 7 लिखा हुआ है, तो हमने प्रेडिक्ट करना है आउटपुट में 7। तो हमारा लॉस फंक्शन जो है इस 7 को लेगा, प्रेडिक्टेड आउटपुट फर्ज करें आ गई 3, तो ये लॉस फंक्शन अप्लाई करेगा, वही बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी या कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, और उसकी मदद से बैक प्रॉप करता हुआ हर लेयर के वेट्स को अपडेट करेगा इस तरह कि एट द एंड ये जो CNN है, इस CNN में इन फिल्टर्स में ऐसे नंबर्स आ जाएं कि जब ये तस्वीर फॉरवर्ड पास से गुजरती हुई आउटपुट पे पहुंचे तो ये सही प्रेडिक्शन करे। और जब ये सही प्रेडिक्शन कर रही होगी, इसका मतलब ये है कि अब इन फीचर्स में जो नंबर हैं वो बहुत अच्छे फीचर डिटेक्टर हैं, क्योंकि अब वो हमारा नंबर को प्रेडिक्ट करने का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक इनफॉर्मल सा आइडिया है कि CNN कैसे चल रहा है। तो मीनवाइल अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी उमर, पूछे। तो इस पे ये जो वेट्स हम अपडेट करेंगे, ये नेक्स्ट लेयर में हमारी एज ए इनपुट इनपुट जाएंगे। यूज होगी या एज ए वो जो फिल्टर? न नेक्स्ट लेयर की इनपुट क्या है? इन वेट्स की वजह से कैलकुलेट हुई क्या चीज? फीचर मैप। ठीक, फिल्टर सेम रहेगा हमारा? देखो फिल्टर सेम कैसे रह सकता है अगर इसके वेट्स अपडेट हो रहे हैं बेटा। याद है ना कि ये फिल्टर क्या था? ये था
W1, W2, W3, W4, W5, W6, इन्हें तो हम अपडेट कर रहे हैं। इन्हें अपडेट करेंगे तो क्या ये Z चेंज नहीं होगा? ये Z ये ये सर Z होगा, चेंज होगा बिल्कुल और होगा। एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो S की बेस पे एक्टिवेट होगा, तो ये रिप्रेजेंटेशन बनेगी ना। और ये रिप्रेजेंटेशन कौन है? ये ओके, नेक्स्ट लेयर की इनपुट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि एग्जैक्टली हम सर, ठीक इस हो गया। जगह पे वेट्स को इस तरह अपडेट कर रहे हैं कि आखिरी लेयर पे हमें हमारी रिक्वायर्ड चीज मिल जाए। ओके, अब हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा इसको फॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। तो हम थोड़ी सी ना इसकी नोटेशन डेवलप करते हैं, उसके बाद फिर हम एक ना न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट द नोटेशन जो हमने यूज करनी है। फर्ज करें कि हमारे पास एक लेयर है न्यूरल नेटवर्क की, तो उसमें एफ एल जो है ये हमारा होगा फिल्टर साइज। ओके जी, हमारा जो पैडिंग है हर लेयर पे उसे हम पी से जाहिर करेंगे। हमारे पास जो स्ट्राइड है हर लेयर पे उसको हम एस से जाहिर करेंगे। एल बता रहा है किस लेयर पे है, राइट। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ फिल्टर्स। आपको अब याद होगा कि ये जो नंबर ऑफ फिल्टर्स हैं, सॉरी, नंबर ऑफ फिल्टर्स ये बता रहे हैं कि इनपुट जो इमेज है इसकी डायमेंशन क्या होगी या इसके कितने चैनल्स हैं। सो नंबर ऑफ फिल्टर एक्चुअली हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि आपका जो नेक्स्ट आउटपुट है उसमें कितने चैनल्स होंगे। तो एन सी, सी में इसलिए चैनल के तौर पे साथ लगा रहा हूं, राइट। सो दिस इज द चैनल, या ये आपका जो आउटपुट इमेज है ये उसकी डायमेंशंस है, ठीक है। हमारी इनपुट जो है वो हमारा इमेज होगा। हम अज्यूम करते हैं अभी तक कि विड्थ और हाइट सेम होती है, लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, हाइट, विड्थ और नंबर ऑफ चैनल। और चूंकि ये इनपुट जो है हमारी पिछली लेयर की है, इसको हम L-1 से जाहिर करेंगे। और ये नंबर ऑफ चैनल L-1 आपको बता देगा जी पिछली लेयर में चैनल कितने थे, ठीक है। और ये एनसी ऑफ एल बताएगा कि करंट या जो हमने अभी लेयर यूज करनी है उसमें हमारे चैनल कितने हैं। तो हमारी आउटपुट जो है अब वो कैलकुलेट करनी बड़ी आसान है। आपको इसका फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, वो मैं अभी दोबारा भी लिख देता हूँ। आउटपुट हम कैलकुलेट करेंगे अपने वही स्ट्राइड्स वाले फॉर्मूले से। और ये एनसी, ये वही वाला एनसी है कि नंबर ऑफ फिल्टर्स कितने। कैलकुलेट ये हम करेंगे अपने पुराने प्यारे फॉर्मूले से, एन एच और एल इज इक्वल टू एन एच ओवर एल -1 प्लस 2p माइनस एफ ओवर एस प्लस 1, और ये इसका फ्लोर। सिमिलरली इस h की जगह आप w लिख दें, इधर h की जगह w लिख दें, तो ये आपका w फाइंड हो जाएगा। चैनल जो है आपके पास आउटपुट के वो आपको नंबर ऑफ फिल्टर से मिल जाएंगे। ओके जी, अब जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि हमारे पास a जो है वो होता है g ऑफ z, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस केस में हमारे पास z क्या होगा? ये जो हमारे पास नई आउटपुट आई है ना, g ऑफ एन एच ऑफ एल मल्टीप्लाइड बाय एन डब्ल्यू ऑफ एल प्लस ये नंबर ऑफ फिल्टर। हर फिल्टर चूंकि 2D था तो उनको हमने कंबाइन किया, तो ये हमारे पास NC या नंबर ऑफ फिल्टर्स आ गए। और इसमें मैंने अर्ज किया था कि हमने बायस जो है वो ऐड की। ये जो पोर्शन है ना, इट इज एक्चुअली आर Z। और ये Z जब इस एक्टिवेशन फंक्शन से गुजरेगा तो ये हमारी इस लेयर की एक्टिवेशन बन जाएगी। और इस लेयर के तमाम फिल्टर्स की एक्टिवेशन जो कंबाइन होंगी वो नेक्स्ट लेयर की इनपुट बन जाएंगी।
ओके जी, अब हम ये देख सकते हैं कि किसी भी गिवन लेयर में हमारे पास नंबर ऑफ ट्रेनेबल पैरामीटर या वेट कितने होते हैं। ट्रेनेबल, ये दोनों लफ्ज मैं अल्टरनेटिवली यूज करता हूं, ट्रेनेबल पैरामीटर कह लें इसको या वेट कह लें आप इसको, ठीक है। तो हम इसको वेट कहते आ रहे हैं, लेकिन जब आप किरास में इंप्लीमेंट करेंगे तो वो इधर ट्रेनेबल पैरामीटर लिखता है, तो इसलिए हम लैंग्वेज साथ साथ डेवलप कर रहे हैं ताकि आपको ये एलियन ना लगे। ओके, सो ये कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। फर्ज करें हमारे पास किसी एक गिवन लेयर जो एल थी उसमें हमारे पास 50, बल्कि कोई नंबर, इसको 50 ही दे देते हैं, ठीक है, फर्ज करें 50। तो हमारे पास टोटल, पहले हम एक फिल्टर के पैरामीटर निकाल लेते हैं। तो पहले जो फिल्टर के पैरामीटर हैं, आपको पता है फिल्टर जो है उसकी 2D है वो, तो f ऑफ l बाय f ऑफ l बाय, याद, अब मैंने आपको बताया था कि उसके जो नंबर ऑफ चैनल है वो इमेज के बराबर होना चाहिए। तो ये इस जगह पे, ये जो रेड में कर रहा हूं, जो ये वैल्यू है, इतने चैनल्स भी आपको पता है हमें उसके साथ इंट्रोड्यूस करवाने पड़ेंगे। सो दैट वुड बी NC ओवर L माइनस 1। उसके बाद हमारे पास एक नंबर जो सब में ऐड होगा वो 22 का होगा, तो इसको हम +1 कर देते हैं। I'll just put a comma here and ask B। अच्छा, अब ये जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं ये हमारे पास हैं वन फिल्टर के, ठीक है। अब फर्ज करो मैंने 50 के लिए लर्न करना है, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय, ये 50 का मतलब है, यहां मैं सिंपली लिख देता हूं नंबर ऑफ फिल्टर्स जितने मैं अप्लाई कर रहा हूं। ये 10 हो सकता है, 50 हो सकता है, 20 हो सकता है। सो essentially this will give me the total number of parameters जो कि इस लेयर में यूज होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी एक्टिविटी देता हूं। फर्ज करें आपके पास 10 फिल्टर्स हैं हर फिल्टर जो है वो 3 बाय 3 बाय 3 का है। अब आपने ये बताना है कि टोटल वेट्स कितने होंगे इस वन लेयर में। तो ये अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया बड़ा आसान है। आपको पता है कि 3 बाय 3 बाय 3 27, एक इसमें जो आया आपने 22 लर्न करनी है, +1 करें 28, और चूंकि हम 10 फिल्टर्स की बात कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करें 10 से, तो आपने इस जगह पे 280 वेट्स लर्न करने हैं। अब खूबसूरती ये है CNN की, इट डजेंट मैटर कि आपका इमेज जो है उसकी डायमेंशन 1000 बाय 1000 बाय 3 है या 64 बाय 64 बाय 3। आपके जो ट्रेनेबल, आपके जो वेट्स हैं वो इस पे डिपेंड नहीं करते। योर वेट्स, यानी जो आपने चीज लर्न करनी, वेट्स डज नॉट डिपेंड ऑन इमेज साइज, ठीक है। तो इट डजेंट मैटर कि आपकी इनपुट बड़ी हो जाती है या छोटी हो जाती है। अगर आपने एक अच्छा फीचर डिटेक्टर जो कि 280 नंबर्स पे बेस करता है वो आपने लर्न किया है, तो इट डजेंट मैटर कि आपका इमेज 1000 बाय 1000 का है, 64 बाय 64 का है, 224 बाय 224 का है। आप ये सेम वेट्स जो हैं इस पे अप्लाई कर सकते हैं और कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। बट दिस इज नॉट द केस विद फुली कनेक्टेड नेट। आपको याद होगा कि हमारा 64 बाय 64 बाय 3 के इमेजेस थे, तो हमें x1 x2 अप टू x 12288 करने पड़ गए। अब अगर यही इमेज जो है ये 1000 बाय 1000 का होता तो ये x1 x2 अप टू x3 बिलियन पहुंच जाना था। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है CNN में और फुली कनेक्टेड नेट में, कि CNN के केस में जो वेट्स हैं उन्हें हम कहते हैं ये शेयर्ड पैरामीटर्स हैं,
ये अगर अभी समझ में ना आए तो डोंट वरी, ये मैं बाद में दोबारा भी विजिट करूंगा। लेकिन टेक अवे ये है कि ये पैरामीटर जो है ये इमेज की डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करते। So no matter how big the input image is, the weights or parameter will remain fixed at, for example, in this case 280 in this layer. तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है CNN की कि ये वेट्स को फिक्स्ड रखता है और इनपुट की वजह से वेट्स जो हैं वो चेंज नहीं होते। सो एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट? सब अच्छा? किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली रेज योर हैंड्स। आउटपुट इनपुट बनेगी ना, वो बात एक दफा रिपीट कर देंगे। मैंने ये कहा था कि अगर ये हमारा RGB इमेज है, फर्ज करो ये मेरा इनपुट इमेज है, ठीक है, और मैं इस पे फिल्टर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये तो अब आपको पता चल जाना चाहिए कि जो इमेज की डायमेंशन होगी फिल्टर की डायमेंशन भी उतनी होनी चाहिए, चैनल्स की नंबर ऑफ चैनल्स उतने होने चाहिए, वरना कॉन्वोल्यूशन ऑन वॉल्यूम्स नहीं होना, ठीक है। इसलिए ये, और ये हमारा कॉन्वोल्यूशन का साइन है, स्टेरिक से हम इसको जाहिर करते हैं। इसकी जो हमारी आउटपुट है ना, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक एक्टिवेशन फंक्शन, इस एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर जो आपने फीचर मैप लर्न किया, और उसमें आपने बायस ऐड की, ठीक है, ये चीज मिल के एक 2D रिप्रेजेंटेशन बनी इस इमेज की, ठीक है। सिमिलरली मैंने इसे किसी और फिल्टर से इसको मैं कहता हूं जी ये फिल्टर 1 है, ये फिल्टर 2 है। इसको भी, अब इसमें ज़ाहिर है वेट फर्क थे, तो इसका मतलब है कि इसका फीचर मैप डिफरेंट होगा। यस सर, यस सर। फीट मैप, ये बायस 1 थी, इसको मैं कहता हूं जी ये बायस 2 है। ये एक और रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी, 2D रिप्रेजेंटेशन, एंड अप टू सो ऑन n 2D रिप्रेजेंटेशंस, क्योंकि मैंने n फीचर अप्लाई किया, ठीक है। फीचर मैप BN, तो ये है जी nth रिप्रेजेंटेशन। वो ये है कि अब मैं ना किस चीजों पे ना रेड पेंसिल से निशान लगा रहा हूं, ये डॉटेड बता रहा है कि दरमियान की सारी चीजें, और ये सारा मिलके मेरा एक क्यूब बन गया, ठीक है, जिसमें मेरे ये वाला ये वाला ये वाला ये सारे मेरे फीचर मैप इकट्ठे हो रहे हैं। ये जो चीज है ना, ये आउटपुट है इस लेयर की, ठीक है, लेकिन ये इनपुट है नेक्स्ट लेयर की। और ये कैलकुलेट कैसे हुई? इन वेट से और इस एक्टिवेशन फंक्शन से। हमारे पास हो सकता है इस लेयर पे और फीचर्स हो, और अब इन फीचर्स फिल्टर्स के आपको पता है डायमेंशन कितनी होंगी? जितनी ये डायमेंशन थी। अब ये 3 नहीं होंगे, नो, नो दिस विल बी, फर्ज करें ये nth डायमेंशन थी, मैं इसको 10 कह देता हूं, n से ऐसी कंफ्यूजन आती है। फर्ज करें ये 10 फीचर मैप से इमेज बना, ये था जी 37 बाय 37 बाय 10। अब मैं इस पे नए फीचर जो हैं वो नए फीचर डिटेक्टर, फिल्टर को मैं फीचर डिटेक्टर भी कहता हूं, जैसा कि पहले मैंने अर्ज किया था। तो आपने अपनी लैंग्वेज जो है ना, मेरे से बाज दफा गलती हो जाती है, लेकिन आपने अपनी लैंग्वेज क्लियर रखनी है। फीचर डिटेक्टर और फीचर मैप दो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। ये जो चीज है ना, ये है फीचर डिटेक्टर, डिटेक्टर, और ये जो चीज है ये है फीचर मैप। तो इन दोनों को आपने कंफ्यूज नहीं करना। अब मैं ये कह रहा हूं कि नेक्स्ट लेयर की जो इनपुट है ना, वो पिछली लेयर के तमाम 2D फीचर मैप को मैंने जोड़ के एक 10 डायमेंशनल इमेज रिप्रेजेंटेशन बनाई, और उसके बाद मैंने ये एक फिल्टर या फीचर डिटेक्टर ले लिया, और इस पे दोबारा यही जी, और इसने कोई नया फीचर मैप कैलकुलेट किया, इस जगह पे कोई नई बायस थी, और इसने एक नई रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट की। तो इस तरह फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, और हर लेयर पे हमने देखा था कि अगर हम स्ट्राइड्स लगाते जाएं या वैसे श्रिंक करते जाएं
तो हमारी जो इमेज है उसके चैनल्स तो बढ़ते जाएंगे लेकिन उसकी विड्थ और हाइट तो कम होती जाएगी। तो इस तरह हमारे पास आखिर में कोई एक लेबल या कोई एक सिंगल इंटीजर आ सकता है। तो इसको वैसे ये चीज अगली बार और ज्यादा भी क्लियर हो जाएगी जब मैं एक सिंपल सा न्यूरल नेटवर्क जो है ना वो इसी नोटेशन जो अभी मैंने डेवलप की है इससे बनाऊंगा तो आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाए। लेकिन सर मुझे चल गई बात सर, जब हम उधर टोटल जो हम वेट्स कंप्यूट करते थे वो हम कंप्यूट कर रहे थे, तो उधर हमने 3/3/3 कहा था तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया था। लेकिन इधर सर हमारा जो फिल्टर है उसके चैनल भी तो चेंज होते जाएंगे ना, जैसे अभी 10 चैनल का हो गया था। और हमने क्या कहा था कि ये चैनल हम कैसे बनाएंगे फिल्टर के? हम एक्चुअली सिर्फ एक डायमेंशन कैलकुलेट कर लेंगे और बाकी डायमेंशन में उसे रेप्लिकेट कर देंगे। याद है ना ये बात? यस सर, ओके ओके सर। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा था कि ये अगर है 1 1 1 0 0 0 -1 -1 -1 तो मेरे पास फर्ज करें 2 डायमेंशन और हैं, उनमें भी मैं यही वैल्यू रेप्लिकेट करूंगा 1 1 1 0 0 0 -1 -1 -1। तो जितने आपके पास अगर 10 चैनल है तो 10 चैनल में रेप्लिकेट कर दो यार, जो यूजुअली हम करते हैं। ओके सर, ओके। सर एक लेयर पे हमारे फिल्टर कितने लगेंगे? ये एक हाइपर पैरामीटर है। फिल्टर का मतलब है कि कितने न्यूरॉन लगेंगे, राइट? आप ये पूछ सकते हो कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि हम कितने लगाएं कितने ना लगाएं। इसका तरीका ये है कि या तो आप ट्रायल एंड एरर करें या आप पुराने लोग जो है ना जिन्होंने इस डोमेन में काम किया हुआ है आप उनके आर्किटेक्चर देखें और उन्हें रेप्लिकेट करें अपने प्रॉब्लम के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने जो अपना पहला CNN बनाया था ना वो इस CNN पे बेस्ड लेनेट 5 जो है ना ये एक 1989 में ये यान ली कुन ने बनाया था और इसकी एक्यूरेसी जो हैंड रिटन डिजिट पे थी वो थी 99%। और यहां तक कि इस ले नेट 5 को अमेरिकी बैंक जो है ना वो चेक पढ़ने के लिए यूज करते हो। आइडिया ये है कि या तो आप ट्रायल एंड एरर करें या आप जिन लोगों ने पहले इस फील्ड में काम किया है ना आप उनके आर्किटेक्चर जरा देखें कि उनके डिफरेंट प्रॉब्लम पे आर्किटेक्चर कैसे हैं और उनको रेप्लिकेट करने की कोशिश करें और फिर उनके अंदर फाइन ट्यूनिंग